स्वागत है साथियों आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। तो साथियों पिछली जो वीडियोस हमने डाली थी उनमें हमने पदार्थ का भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है और आज हम बताएंगे पदार्थ या द्रव्य के गुण धर्मों के बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए द्रव्यमान। इसको बोला जाता है अंग्रेजी में मास, ठीक है, और इसको एम से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, ठीक है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक तो ऐसा ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों? किलोग्राम होता है। ऐसा ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अब एक हेडिंग लगाइए, भार। ठीक है, इसको बोला जाता है वेट। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, भार को W से प्रदर्शित करते हैं। तो भार क्या होता है? पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, वही क्या है? उस वस्तु का भार होता है। पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है वही उस वस्तु का भार होता है। अच्छा, भार का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? भार का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। ठीक है, यहां पर m क्या है? यहां m बराबर क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, और g इज इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण होता है बेटा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से किसी वस्तु को जब अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसके वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या है? गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है, अब इसका मात्रक लिखते हैं। ठीक है, भार का मात्रक क्या होता है? भार का मात्रक होता है न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। और MKS या SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? SI पद्धति में भार का मात्रक क्या होता है बेटा? द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, ठीक है, और इसका गुरुत्वीय त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किलोग्राम। तो इसका क्या हो गया? SI पद्धति में इसका मात्रक भार का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, मिटाए, चलिए।
तो सभी अपनी अपनी कॉपी पेन लेकर साथ में बैठा कीजिए, जिससे कि साथ ही साथ आप लोग अपने नोट्स भी तैयार करते चलें। नोट्स तैयार होने से ये है, आप उसको कभी भी देख सकते हैं, और खुद के हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं उससे अच्छा बेटा कुछ भी नहीं होता है। आप अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। यहाँ समझा तो हम रहे ही हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक नोट डालिए आप, नोट डालिए, और नोट में आप लोग लिखिए इसमें लिखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है, जबकि वस्तु का भार जबकि वस्तु का भार स्थान बदलने पर बदल जाता है। स्थान बदलने पर बदल जाता है, बदल जाता है, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है, जबकि वस्तु का भार जो होता है वो क्या है, स्थान बदलने पर बदल जाता है। क्योंकि W का मान G पर निर्भर करता है। क्योंकि W का मान G पर निर्भर करता है। G क्या है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण। अब हेडिंग डालिए आयतन, वस्तु का आयतन, ठीक है। इसको बोला जाता है अंग्रेजी में वॉल्यूम, ठीक है। और इसको V से प्रदर्शित किया जाता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह क्या होता है, उस वस्तु का आयतन होता है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का आयतन होता है। अच्छा, आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक होता है बेटा मीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब भी बोला जा सकता है इसको, है ना। लीटर भी होता है, मिलीलीटर भी होता है, ठीक है। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब भी होता है, सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, लीटर भी होता है और मिलीलीटर भी होता है। एक नोट डालिए यहां पर, नोट डालिए बेटा। 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर, ठीक है। 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर, है ना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, मतलब 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर बोला जा सकता है,
1000 सेंटीमीटर क्यूब बोला जा सकता है, 1 डेसीमीटर क्यूब ही बोला जा सकता है, 1 डेसीमीटर क्यूब ही इसको बोला जा सकता है। ठीक है, या तो 1 लीटर बोल लो या 1000 मिलीलीटर बोल लो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, एक डेसीमीटर क्यूब ही होता है। ये सभी मान एक दूसरे के बराबर हैं। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है बेटा वो क्या है, 1 ml के बराबर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। अगला नोट डालिए आप, इसमें लिखिए किसी गैस के लिए पात्र का आयतन ही उस गैस का आयतन होता है। किसी गैस के लिए पात्र का आयतन ही उस गैस का आयतन होता है। ठीक है, किसी गैस के लिए पात्र का आयतन ही उस गैस का आयतन होता है, क्योंकि गैस के कण जो होते हैं इनके बीच में आकर्षण बल ना के बराबर होता है और ये पूरे स्थान को घेर लेते हैं। जिस भी पात्र में इसको भरा जाएगा गैस को, उस पूरे पात्र को ये क्या है, घेर लेंगे। ठीक है, अब यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा आगे चलते हैं इससे। ओके बच्चों, ले लिया, चलिए चलते हैं, मिटाते हैं इसको। तो बेटा आपको हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे बता सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं ये भी आप बताइए। ठीक है, आप जितना बताएंगे उसी हिसाब से हम आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आया करेंगे। ठीक है बेटा, अब हेडिंग डालिए घनत्व, हेडिंग डालिए घनत्व। घनत्व इसको बोला जाता है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, और इसको डी से प्रदर्शित करते हैं घनत्व को। अच्छा, घनत्व होता क्या है बेटा, घनत्व होता है एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। या ये कह लो कि एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या होता है, घनत्व। एकांक आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की, उस पदार्थ की मात्रा घनत्व होता है। ठीक है, अच्छा घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो गया घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन। ठीक है, यही तो हो गया। एकांक आयतन क्या होता है, बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है और इसका कुल वेट है एक, मतलब 1 किलोग्राम की ये वस्तु है, तो इसके 1 ग्राम के अंदर, ये पूरी वस्तु 1 किलोग्राम की है, इसके 1 ग्राम के अंदर है ना कितनी उस पदार्थ की मात्रा कितनी है, वो हो गया एकांक, एकांक आयतन। ठीक है, एकांक निकालने के लिए इसके 1 किलोग्राम के 1 किलोग्राम में से 1 ग्राम का निकालेंगे, वो होता है एकांक आयतन। तो इसका फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान बटे आयतन।
इसको D इज इक्वल टू m अपॉन v भी बोल सकते हैं। m मतलब मास द्रव्यमान, v मतलब आयतन वेलोसिटी। जहां m इज इक्वल टू द्रव्यमान और v इज इक्वल टू क्या है, आयतन। ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो गया, इसका मात्रक घनत्व का। अच्छा, द्रव्यमान का ग्राम हो गया, ठीक है, और आयतन के लिए लीटर, तो ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा ये इसका मात्रक। ठीक है, द्रव्यमान के लिए ग्राम, आयतन के लिए लीटर, तो ग्राम प्रति लीटर इसका मात्रक हो जाएगा घनत्व का। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज की वीडियो यहीं तक थी और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप लोग बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।